तो खबरें शुरू करते हैं, लेकिन खबरों से पहले म्यूजिक एंड तालियां। Here we go। और जी, लेकिन पहली खबर बहुत अच्छी है, कमाल की खबर है। आपने भंगड़ा बजाना है और आप लोगों ने आप कुछ मत कीजिएगा वरना शो बंद हो जाएगा। अच्छा। आप बिल्कुल कुछ मत कीजिएगा वरना हम यकीनी तौर पर बंद हो जाएंगे। और अगर आपको कुछ करना भी है तो आपका कैमरा वो है और वहां जाके कीजिएगा। जी 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 भाई। यहाँ इस विसिनिटी में बैठ के आप कुछ नहीं करेंगे। मुबारक हो आप सबको कि पेट्रोल 3 रुपए 72 पैसे बढ़ गया है। आसिफ भाई को दिखाइएगा, मैं आप पे हार नहीं डाल रहा हूं भाई, क्योंकि उसके बाद फातिहा पढ़नी पड़ जाएगी। अच्छा, आसिफ भाई खड़े हो जाए ना तो लगता नहीं है कि इन्होंने कुछ भी पहना हुआ है, लगता है सिर्फ कपड़े खड़े होके हिल रहे हैं। लेकिन मैं दे देता हूँ, आपको दे देता हूँ। आप ये जरूर देखिए, आप मुस्कुराते हुए खड़े हुए हैं। अस्तगफिरुल्लाह। एक मिनट, ये हिंदुस्तानी ड्रामों में नहीं आता, तस्वीर लगी होती है शॉट, उस पे ना ये ऐसे इस किस्म के हार चढ़े हुए होते हैं। गोपाल बैठ जाओ। अब यार ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी माजूर चिकन को पकड़ लिया। तो पेट्रोल पे हम ये नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे यार। मतलब अगर पेट्रोल महंगा हुआ है तो इंशाल्लाह रोटी भी महंगी होगी, दाल भी महंगी होगी, आटा भी महंगा होगा, चीनी भी महंगी होगी, और आप यकीन माने इसी तरह से चलता रहा तो एक दिन हवा भी महंगी हो जाएगी। अच्छा जी, नादरा वो वाली नादरा नहीं जो आप समझ रहे हैं। नादरा हमारा जो नादरा है, एक होती है हमारी नादरा, एक होता हमारा नादरा। हमारे नादरा ने एक मरतबा फिर कारनामा अंजाम दिया है। खातून के कार्ड पर शोहर के नाम के बजाय चेयरमैन नादरा का नाम डाल दिया। सवाल ये पैदा होता है कि ये क्यों किया तुमने, किसने बोला था तुमको खातून के नाम के आगे तो शौहर का नाम या वालिद का नाम आना चाहिए। चेयरमैन, हाँ, वो जो उनके वालिद थे उनका नाम डाल दिया। अच्छा जी, बीवी को सोने की चेन गिफ्ट में दी एक चीनी आदमी ने, और उस पर वो करोड़पति हो गया। लेकिन कैसे? हाँ, वो कैसे भाई? वो बता रहा हूँ, तुम कहाँ दोगे, तुम्हारी शादी नहीं हुई। भाई मैं तो नहीं दूंगा, और होगी भी नहीं बेटा, इंशाल्लाह। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं जी भाई। कहना मैं दूंगा भाई मैं तो नहीं दूंगा। नहीं, इसे भी पता नहीं होगी, हमें भी पता नहीं होगी। और अगर आपको नहीं पता ना तो आप जुमे के दिन 13D में चले जाएं, वहाँ जितनी मसाजिद है सब में दुआएं होती हैं। भाई मैंने बड़ी तलाश की, मस्जिद मुझे मिली नहीं भाई। बेटा मैं इमाम साहब को कल ले आऊंगा। बीवी को सोने की चेन गिफ्ट देने पर शौहर करोड़पति हो गया। कैसे? कि 3 लाख का जेवर खरीदने पर उसने लकी ड्रॉ डाला और लकी ड्रॉ में उसका $1 मिलियन निकल आया है। अब वो सोच रहा है कि अपनी बीवी के लिए भी खरीद ले। हैं? ये मजाक है, इसको संजीदा मत ले लेना। अपनी बीवियों के लिए खरीदारी करो, शॉपिंग करो। अच्छा, कराची में कस्टम ने इंपोर्ट की गई कंटेनर में से 8 बैटरीज के 8 कंटेनर जो है वो स्क्रैप का समझ के निकाल दिए, मतलब कह के निकाल दिए। उस पर उनको 2.5 करोड़ रुपए की रिश्वत मिल रही थी, लेकिन वो मिली नहीं क्योंकि आखिर में वो पकड़े गए। इंपोर्टेड बैटरीज के। अच्छा, दिस इज व्हाट इट इज। अगर हम सारी खबरें इसी तरह की सुनेंगे तो फिर एट दी एंड हमें क्या होगा? हम जो सीखते हैं हम वही करेंगे ना।
मतलब इंपोर्टेड बैटरीज के 8 कंटेनर, आप उसको स्क्रैप का क्या क्या निकाल रहे हैं, 2.5 करोड़ की रिश्वत ले रहे हैं। अब हियर्स माय क्वेश्चन, 5 मांग लेते? एग्जैक्टली भाई क्या हुआ? इन्होंने सुना नहीं है, घर 5 मांगा। हाँ भाई 5 मांग लेते। मांग ले। नो, 1 रुपया भी नहीं मांगे। दिस इज रॉन्ग। ये पाकिस्तान की बात है, कहीं तो यार सही हो जाए हम। अब तो पूरी दुनिया खुल गई है। एंड बाय द वे, खुदा का वास्ता, ये जो पाबंदियां हैं इंटरनेट पे, ये ना लगाएं। हमारे बच्चे वैसे ही बाहर जा रहे हैं, इंटरनेट स्लो हो गया है। वो जो फाइवर पे काम करते हैं, जो दूसरी जगह काम करते हैं, कंसल्टिंग करते हैं, उनका काम नहीं रहा। यहाँ से जॉब्स निकल के बांग्लादेश जा रही हैं और दूसरे ममालिक में जा रही हैं। खुदा का वास्ता हमारे नौजवानों पर एहसान करें, खुदा का वास्ता ये इंटरनेट ठीक कर दें, वरना इसी किस्म की बकवास हम सुनते रहेंगे। बचपन से मैं सुनता आया हूँ कि इसने रिश्वत ले ली। इस हमारे मुल्क में जितना रिश्वत के खिलाफ बोला जाता है और जितनी हमारे मुल्क में रिश्वत ली जाती है, कहीं नहीं ली जाती। खुदा का वास्ता एट द एंड ऑफ द डे इसको बंद करें। ये प्रैक्टिस बंद होनी चाहिए, ये बंद होनी चाहिए। आप हमारे लोगों पे ट्रस्ट करें, उन्हें मौका दें, अपॉर्चुनिटीज दें। हम खुद सब कर लेंगे, किसी को रिश्वत देने और लेने की जरूरत नहीं होगी। एब्सोल्युटली। अच्छा, एक रस्म है जो हमने भी की थी, फिर सऊदीया ने भी हमें देखा देखी कि सऊदी अरबिया में स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम के दौरान खाने पीने की इजाज़त, ताकि स्टूडेंट्स फ्रेश माइंड के साथ पेपर दें। वाह। हमारे यहाँ भी इजाज़त दी गई थी। फिर क्या हुआ भाई? हमारे यहाँ स्टूडेंट्स ने इतना पिया, इतनी, और टीचर्स ने इतनी पी, पीते पीते पागल हो गए, कुछ पता ही नहीं चला। स्नैक्स। जब होश आया तो दोनों पे केस बना हुआ था। कहने लगे हमने कपिल शर्मा का शो देखा, हम समझ रहे थे आज ड्राई नहीं वेट डे है। भाई उन्होंने खाने पीने की इजाजत दी है, उस पीने की इजाजत नहीं दी जो आप ले रहे हैं। और वैसे भी अगर वो हमारे यहाँ निकल भी आता है तो हम समझते हैं वो शहद है। ये ज्यादा थालियों वाला था पर तुमने बजाया ही नहीं। जरूरत रिश्ता का एक नया तरीका सामने आया, देखें। जरूरत रिश्ता का तरीका दिखाइए। आहा, लास्ट ऑप्शन ये देखिए जी, जरूरत रिश्ता। मुझे कॉल करें, कौन शुरू हो जा। भाई रोजाना बाइक पे पीछे इश्तेहार आप चेक करो यार, ईमान से कितने डेस्परेट हैं हमारे यहाँ लोग, आप चेक करें। अच्छा, वो पीछे मुड़ के देख रहा है, कोई देख तो नहीं रहा मुझे। अच्छा, ये दिल पे छुरियां चलेंगी जब मैं आपको ये वाली खबर दूंगा। दुबई इतना सेफ है कि एक बंदा डिलीवरी पे इतने बड़े बड़े गोल्ड के बिस्किट्स लेके जा रहा है, ओपन। देखें जरा आप, ये गोल्ड पड़ा हुआ है। हमारे मुल्क में ना ये बंदा पहुंचता ना गोल्ड पहुंचता। ये एक करीम डिलीवरी है। ना बाइक होती। नहीं, बाइक तो कभी भी नहीं होती है। एक बच्चा पकड़ा गया है जिसने पाकिस्तान के अंदर 10 साल का बच्चा 500 से ज्यादा बाइक चुराई है। वो पकड़ा गया कराची के अंदर, और जब पूछा कि किसने सिखाया, कहला मेरे दादा ने सिखाया था। अब उसने पूछा भाई तुम्हारा बच्चा वो ये बच्चा तुम्हारे दादा करते क्या पैसे? कहला मुझे क्या पता क्या करता, कुछ तो करता होगा। दादा को चेक करो, दादा ने और इस किस्म के कितने लोग ट्रेन किए हैं। Short of break, I will be right back. Alright, कैसे हैं आप? भाई ऑल गुड। आप बताइए, सर्दियां आ चुकी हैं भाई। आर यू एंजॉयिंग? शकरकंदी खाई आपने? सर्दियां आ गई हैं भाई। अबे क्या कश लगा के आते हो, जाने के बाद लगाते हो? मतलब गर्मी से पागल हो रहे हैं, कह रहा वहां बैठ के सर्दियां आ चुकी है भाई, आपने शकरकंदी खाई। और मैं शकरकंदी क्यों खाऊंगा? सौगात है ना भाई सर्दियों की। किसकी सौगात है? सर्दियों। तो कराची में सर्दी आती कब है? तुम्हें सर्दी लग रही है? हाँ, लग तो नहीं रही भाई। तो पूछा क्यों था?
भाई थोड़ी बहुत वेव तो आई है ना कोयटा से। सुन चल रहे है जी, सुन ये चल रहा है। पैदाइशी सुन है। कोयटा से थोड़ी सी वेव ये तो आई है। वाहिद बच्चा है, ये रोया ही नहीं ना। भाई अब हंसते हो तो नहीं आई पैदाइश के बाद रोते हैं ना बच्चे, हाँ। और जो नहीं रोते उन्हें थप्पड़ मारे और थप्पड़ मार रुलाते के हैं। रुलाते। इसे कोई हाथ ही नहीं लगा रहा था, वजह भी बता दे। कोई मान ही रहा था तुम हो। नहीं भाई इट्स टाइम फॉर जैकेट्स। थोड़ा बड़ा इंतजार करता हूँ कि कराची में सर्दियाँ आए, मतलब यूरोप यार की। तुम्हारे कपड़े कमाल होते हैं यार। मैं जिसने भी ये इससे पहले पहने हुए होते हैं ना, उसका टेस्ट बड़ा अच्छा है। भाई आप ही से इंस्पिरेशन लेते हैं। नहीं इंस्पिरेशन, मैं लुंडे चलाता हूँ क्या? तुम जहां से खरीदते हो, उन्होंने बोल भी दिया, पता ही नहीं चला। ओ कमाल कमाल। अच्छा मजे की बात ये भभके आते हैं खुशबू के। भाई ये टैग, आप टैग देख ले, H&M है। नहीं मैं तू और तू हमें क्या तो बता भाई रहा है ये, तू? हाँ जी। हमें क्या बता रहा है भाई, तू क्या है? तो भाई अरे यार लुंडे से थोड़ी लाता हूँ भाई। लुंडे में लुंडे लंदन की से- चीजें भी मिलती क्या कह हैं। रहे? लुंडे से थोड़ी लाता हूँ भाई। यार क्या गलत है इसमें? क्या गलत है? झूठ ही झूठ है भाई। मैं कहा क्या गलत है इसमें? गलत क्या है? क्या मैं मतलब हम ले सकते हैं ना। चलो एक काम करेंगे, अब ना हम शॉपिंग पर जाएंगे और वहां से हम संडे बाजार। प्री ओन जो है ना वहां से लेके आएंगे। इसमें क्या बुराई है? नहीं भाई बुलाएंगे, ले लेकिन कभी सकते गया नहीं है। ये नहीं जाते, ये जहां जाते हैं वहां कोई भी नहीं जाता। भाई आप बताइए भाई, सर्दियों की क्या अच्छा तैयारी है? मुझे एक बात बता, ऐसी एक बात पूछ रहा हूँ, जब तालियां बजती हैं तो क्यों बोलते हो? पता है तुम्हारी आवाज नहीं जाएगी, और मुझसे बार बार सर्दियों का क्यों पूछ रहे हो? कि रात को किसी ने बता दिया था कि सर्दी आ रही है। हाँ भाई यही चक्कर, हाँ यही सिलसिला था। इसकी तबीयत ग्लूकोज ला के दो बेचारे को। ग्लूकोज का केस नहीं है ये। केस ग्लूकोज का नहीं। अच्छा तो सर्दियां आ गई हैं, आप सर्दियों में क्या करते हैं? आज सर्दियों पे बात करो, चलो क्या करो? भाई सर्दियों में मूंगफली खाता हूँ मैं। मूंगफली? जी भाई। और भाई मूंगफली खाता हूँ मैं, गजक खाता हूँ, गजक, और भाई शकरकंदी। शकरकंदी, हाँ भाई, और साथ में कॉर्न, भुट्टा। भुट्टा। हाँ भुट्टा सेक के मैं, मुझे बड़ा शौक। तेरी जिंदगी है क्या? हम ना रात को शो पे, लेट नाइट शो पे गजक और भुट्टों की बातें कर रहे हैं। और मजे की बात ये, कराची में सर्दियां आती नहीं है। और अभी भी गर्मी है। हाँ, इधर गर्मी हो रही है भाई, पता नहीं क्यों बाहर ज्यादा। तू का दमाम में रहता है? अबे कौन से मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो? तुम कहाँ रहते हो? तुम कराची में रहते हो ना? जी जी। तो सर्दियां कहाँ आई हैं? हैं? भाई माहौल तो आ गया, माहौल से कैसे? सर्दियों का माहौल जो है, थोड़ी हवाएं चल रही हैं। हाँ ये है कि दिन में थोड़ी गर्मी होती है भाई, फिर रात में थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। तो ये मैं तो भाई चाय पी रहा हूँ। अच्छी बात है। कैसी हैं सपना जी आप? मैं ठीक ठाक। आज आप हार पहन के आ गई, हमने खैर पहना दिया आपको। कैसा रहा है आपको आज? बस आपने अरमान तो पूरे करने की कोशिश की, लेकिन होते ही नहीं, नहीं। मैंने खुदा की कसम नहीं की। ये मुझ पे इस किस्म का कोई इल्जाम कोई खातून ना लगाए। मैंने बिल्कुल नहीं किए हैं। मैं देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे तो महंगाई से इश्क है, हर 2 दिन बाद हो जाती है। जो चीज हमें छोड़ेगी नहीं तो वही हमारी मोहब्बत हुई ना। पर मेरी मोहब्बत तो जिससे मोहब्बत की वही छोड़ के चला गया, इसलिए आस में पहन नहीं ली। तो आपकी उम्र इस कदर शदीद है। हैं? आप यार 1985 में आप 33 साल की थी। आप उस जमाने में आप अदाकार शाहिद को पसंद करती थी। मैं झूठ तो नहीं कह रहा। नहीं पसंद तो करती थी। जी तो अच्छा, शुरू में मोहब्बत कब हुई? किस जमाने से हुई? जब मैं बचपन में थी, जी जब जी, मोहब्बत हुई। जी जी, उस जमाने में सविया संतोष साहिबा का दौर था। स्कूल में टीचर के साथ हुई, फिर स्कूल में टीचर ही टीचर के साथ हुई? हाँ। तो आप तो स्कूल गई नहीं, किस स्कूल के टीचर के साथ? नहीं मैं गई हूँ स्कूल। आपके स्कूल के जो टीचर थे? हाँ जी। उन्हें भी आपसे हुई? नहीं, उन्हें हुई होती तो वो निकलते ही नहीं, अच्छा चले गए छोड़ के। मेरे मामले में उल्टा भाई, मेरे स्कूल की टीचर थी जिन्हें मुझसे मोहब्बत थी। हैं? एक मेरी स्कूल की टीचर थी। भाई बैठ जा। मैं एक चीज मेरी एक बात याद रखना तू, मैं तुझे आज एक बात। तोबा, मतलब मैंने हाथ ऐसा किया और
हाथ में कुछ नहीं हुआ तुम्हारे हाथ को। जी जी। तो भाई मैं आपको करीब सच से गुजरा, आह गोली लगी। भाई आपका हाथ देखें, मेरा नाजुक सा हाथ भाई, आपका हैं? हाथ भाई। जी जी, हाँ इनका नाजुक सा हाथ है। मैं शाम में पत्थर कूटता हूँ। अच्छा खैर, तो फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, फिर वो चले गए छोड़कर। मेरी ऊपर मोहब्बत चले गए या चले गए? नहीं चले गए। चले गए। अच्छा फिर थोड़ी बड़ी हुई, फिर संतोष साहब से मोहब्बत हुई, उनसे भी हो गई आपको? फिर उसके बाद वो भी चले गए। जाना था। फिर बीच में वहीद मुराद साहब से चलती रही, लेकिन वो भी निकल गए। लेकिन किसी ने मुझसे शादी नहीं आप की। भूल गई हैं, मैंने नदीम साहब का भी कहा जी था जी, आपको। आपने इजहार नदीम काजी साहब का भी कहा कहा था, इसार काजी का भी कहा था, और वहीद ये मुराद साहब मेरे का लोग हैं, चेक तो करें। इनकी याददाश्त है, दोनों एक कोने में बैठ के कश लगा रहे थे। और भाई एक और जो सुल्तान राही, मुस्तफा हो रहे सुल्तान राही, जबरदस्त एक्टर, खतरनाक एक्टर। यार मैं आपको बताऊं, आप दोनों अगर शो करो ना, कमाल शो होगा वो। पागलों की महफिल। अच्छा, तो आजकल किसी से मोहब्बत नहीं है? आजकल है, वो है ही नहीं यहाँ। नहीं, वो आज नहीं है। आज उनके यहाँ कुछ बहुत शदीद हादसा हुआ है, वो हम बाद में बताएंगे। आज वो नहीं है। लेकिन आपको इन दोनों मोहल्ले में उमर रसीदा को बुजुर्ग नहीं है आपके? नहीं ना, मोहल्ले में तो हुई हैं? हाँ। उमर रसीदा बुजुर्ग हैं? हाँ जी। इस पे बनता है जी। लेकिन किसी को शुगर हो गया, जी, किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, और कोई चले गए। और कोई निकल गया। पर किसी को हुई नहीं, मेरी तो शादी नहीं हुई। अब आपकी शादी नहीं हुई है? नहीं। तो अब आपकी चाहत है कि आप शादी करें? बिल्कुल। हमारे एक बहुत बड़े फनकार हैं, चाहत फतेह अली खान साहब जी। वो आपको एक चाहत बात भाई। भी कहें, अस्सलाम वालेकुम बोलेंगे ऐसा? गाना भी भाई बदी बद, जी जी, क्या कह रहे हैं? गाना भी बड़ा अच्छा गाते हैं। कैसे? बदो बदी बदो बदी बदो बदी बदो बदी। और अगर तुम मिलके उनके साथ परफॉर्मेंस करो ना, देखिए मैं चाहत साहब का फैन हूँ, बिकॉज आप कुछ भी बोलें, बंदे के अंदर टैलेंट है यार, No doubt. कॉन्फिडेंस। आप उसको कुछ भी बोलो। देखा, तुम लोगों को पता चला ऐसे बनते हैं लोग, मैं भी ऐसी बनाऊं। तुमने और पूरे पाकिस्तान ने मुझे गानों से रोका ना, मैं फिर भी नहीं रुका। चाहत भाई अब वैसे ही गाते हैं जैसे एक जमाने में मैं गाया करता था। तो चाहत भाई आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, आप, आई लव यू ब्रदर, आई जेन्युइनली लव यू। ब्रेक है, मिलते ब्रेक के बाद। All right, जी एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, यहाँ दे दो मुझे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज नहीं आ रही? हरो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हरो। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी मेरी? हरो, जो वादा किया वो। हाँ जी, बस छोड़िए। आ जी गई? सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बेहतरीन, आप इस सुनाइए। बारे में बता रहा था आपको, तो मूंगफली। अबे क्या मतलब, क्यों सर्दियों के बारे में हो गई बात वो? जी, और जी, जी भाई। क्या मूंगफली से प्यार है? चूमते हो उसे रात को? क्या करते हो? जी भाई। गजब से। भाई सूप पीने का बड़ा दिल चाह रहा है आजकल। सोचो भाई, दरअसल बात ये भूख लगी है किस चीज का सूप? भाई, चिकन कॉर्न सूप।
चिकन कॉर्न हाँ सूप भाई। तो मंगवा लो, अगर कंजूसी भाई ना आप करो। मंगवाएंगे ना अभी? मैं क्यों मंगवाऊंगा? आप मंगवा के खिलाते मैं हैं ना क्यों, भाई? तुम क्या हम इतने मतलब- मजे मजे के नहीं, खाने आज खिलाते एक काम करें, आज एक काम करें, आज कौन से मंगवाइए सबके लिए चिकन कॉर्न सूप। हाजिर आप हाजिर ना, इसने कहा है हाजिर। हाँ, राजा आगे बात तो सुन ले नहीं पूरी। नहीं, कोई बात नहीं, आज ये हो गया। That's it, that's it. कोई बात अभी सैलरी नहीं आई है, हाँ? सैलरी नहीं आई है। बेटा तेरी कभी नहीं आएगी। भाई ऐसा करें, आप उधार दें। मैं आज, सवाल ही तो नहीं फिर उसके पैदा होता, बाद उधार बंद है, एटीएम बंद है मेरा। सैलरी- नहीं सैलरी नहीं, आज इन्होंने बोला है तो हम मंगवाएंगे आज, हाजिर। तुम्हें चाहे कुछ करना पड़े। हाँ, एक टेलीफोन कार्ड घर कॉल है पे- लच्छी उधर, तो बड़ी बड़ी बातें मत क्या करो, एक टेलीफोन कॉल है लच्छी उधर। अस्सलाम वालेकुम। सर जी मैं वही हूँ, वही अरे जमील भाई, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? गुड हाउ आर यू? आई एम गुड सर। क्या हालचाल, क्या हालात, लाहौर कैसा? सर बिल्कुल सर, लाहौर में तो सर्दी शुरू हो गई है, कराची में मैंने सुना है सर्दी अभी तक नहीं शुरू हुई। अभी नहीं हुई। हमारे यहाँ एक सर्द किस्म का बच्चा बैठा है, इसे मंगवा लें आप वहाँ। अच्छा जमील भाई कैसे हैं, लाहौर में सर्दी हो रही है? अब शाम में तो हो जाती है। शाम में हो जाती है। अच्छा सर्द मौसम में आपके जो गाने हैं वो बड़े कमाल होते हैं जमील भाई। जाहिर है मेरे बेहतरीन दोस्त हैं, मेरे दिल का टुकड़ा है, एंड ही सिंग्स रियली वेल। तो सर ये नाइंसाफ़ी होगी अगर आप ऐसे आ जाएं और ऐसे चले जाएं। सर बिल्कुल सर आप ये बताएं, आप कराची कब आ रहे हैं? कराची आए तो आपको सर शो पे तो आपने आना ही आना है। सर मैं आप जब आप हुक्म करेंगे मैं पहुंच जाऊंगा। अरे सर मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब जमील भाई लाहौर की वो शाम आपको याद है जो हम लोग उधर थे टॉप रूफ पर, या टॉप पे उधर जो हमारे वो जो हैं क्या नाम है, कॉफी एंड बीन्स के ऊपर। नहीं कॉफी एंड बीन नहीं, जाहिद भाई के पास, जाहिद भाई मारफा हाँ, वाले। बिल्कुल। अच्छा वहाँ सर्दियों की शदीद रात थी, और ऐसी रात के मतलब उससे ज़्यादा सर्दी हो नहीं सकती थी। आग सेंटर में जलाई हुई थी, और थैंक यू जाहिद भाई, थैंक यू फॉर ऑल योर हॉस्पिटैलिटी। और इनको मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जमील भाई आपने आना है, और जमील भाई ने फिर जो गाने गाए थे, और फिर जो किशोर कुमार के गाने थे, आई मीन इट वाज अनबिलीवेबल दैट नाइट टू बी। कमाल है सर। आपके ऊपर। आई लव यू सर, आई लव यू, थैंक यू सो मच। वही आवाज भाई, एग्जैक्टली। अच्छा वही आवाज़ भी नहीं है। और जमील भाई उफ, ऐसे आर्टिस्ट हैं, डिज़ाइनर क्लोथिंग करते हैं, इनके जो बने हुए कपड़े हैं वो शहबाज शरीफ साहब पहनते हैं, ये तमाम लोग पहनते हैं, और डिज़ाइनर शूटिंग मैंने इनके बहुत पहने कपड़े। अभी तो इन दोनों आई एम टेकिंग मेडिसिन एंड ऑल एंड व्हाट नॉट, तो अभी वेट का अब मेरे ख्याल में शायद एंड ऑफ दिस मंथ मेरी दवाएं ख़त्म होंगी, तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब मैं वेट रिडक्शन पे आऊँगा तो फिर दोबारा से वो कपड़े पहनना शुरू होंगे जो उन्होंने सी के दिए। बट ब्यूटीफुल क्लोथिंग, ओह भाई वो जो सारे आप ड्रेसेस जो पहनते हैं, सूट्स वगैरह, वो जो आप पहनते हैं, वो दैट्स ऑल फ्रॉम हिम। वाह भाई, इट्स एक ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा। आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल करने का नंबर ये है। प्लस अगर आप में कोई भी टैलेंट है और आप यहाँ दिखाना चाहते हैं, फीचर करना चाहते हैं, हमारे शो पे गेस्ट आना चाहते हैं, बिकॉज दिस इज योर शो, विल बी राइट बैक। Thank you very much. Let's take a phone call. It's all the way from the US. Let's say hello to Saeed Bhai. Saeed Bhai, Assalamu alaikum. Sahil Saab, let me tell you, you're amazing, man. You're really amazing. Thank you, I appreciate it. Thank you. I wish you were with me in New York and we had a good stroll in Central Park, you know. It's that kind of weather you like, I think. I remember that. Thank you, Saeed Bhai. Where are you these days? Are you in New York? Well, I'm in Karachi right now for a week or so. Then you need to be. I want to see you. I want to be in your show. Yes, definitely. इनका नंबर लीजिए and he's coming on the show. Please अपना नंबर दीजिए सईद भाई, अभी बात होती है, थोड़ी देर में बात होती है. Please इनका नंबर ले लीजिए, Wow, this is nice.
तुम्हारे हाथ में आती बकरी का बच्चा मर गया। आप ही ये मैंने लिया था पैच ना, तो ये कल से कुछ बोल ही नहीं रहा है, कुछ खा पी नहीं रहा है। क्यों, तुमने खिलाया नहीं था इसे? अबे क्या सारे पागल हो क्या? मतलब ये भी पागल, ये भी पागल, ये भी, तुम तीनों मैं सब। कहाँ से पागल, मैंने तो उसको दूध पिलाया तब भी नहीं कुछ बोल तूने रही। पिला कैसे दिया दूध, बता। तूने कैसे पिलाया इसको दूध? हमें बैठ जाओ, बैठ जाओ। ना उसको एक मिनट। दिल बहुत कमजोर आप है ही, उसका। इसका दिल विल कोई कमजोर नहीं है। देखी ये देखो, ये क्या लगा, क्या क्या। अच्छी लग रही है ना? मैं सत्य अपने भाई पे, मैं भारी। ये भाई नहीं है। आप ही जीजू कहाँ है? आज जीजू नजर नहीं आ रहे। जीजू की वजह से मैं भी बड़ी उदास हूँ आज। वो है ये नहीं कौन किसी सा घर, कौन सा है ये, मुझे तो बता दो। मैं आज बस आई? सब छोड़ के चले गए। तेरी बहन को जीजू को पसंद किया, वो भी चले गए। उसने बहन भी ने अपनी उम्र देखी है? बहन क्यों नहीं जा रही? बहन 85 से 3 साल कम है। अब उम्र का तो ना बताया ना सबको। उसने भी धोखा दे दिया आपको। नहीं नहीं, वो धोखा नहीं दे सकता। मेरा देव बाबू धोखा नहीं दे सकता। कौन सा बाबू? देव बाबू। इस देव यार, बाबू को मैं समझ गई। आपको एक बात बताऊं? मैं बता रहा हूं, अपनी जिम्मेदारी में अपनी जिम्मेदारी पे कैमरा कौन की तरफ लेके ऐसा ना हो, पता नहीं है। भाई वो इस किस्म के लोग, अब चुप है भाई, वो चुप। खुजली हो रही थी भाई, क्या करता। आप जितना कवर कर रहे थे उन्होंने बोल क्या दिया। पता है नहीं, उन्हें, हमें क्या पता, तुम्हारी आदतों का हमें तो पता नहीं है। जी क्या हुआ, ये कहाँ लेके घूम रहे हो? शायद भाई ये तो कुछ खाए। अबे एक तो ना भाई बोला कर मुझसे। भाई हाँ, अच्छा, आज आप लोगों ने यहाँ पे कुछ रखा ही नहीं? बात बिस्किट्स सुनो, वगैरह? बात सुनो। क्या फुर्तीले, पीछे होकर बैठ बिस्किट्स जाओ। कहाँ है? इसको हैं? खिलाऊंगा ना। किसको? ये जो है मेरा प्यारा सा। चलो एक काम करते हैं, बिस्किट मंगाओ, मैं देखता हूँ ये कैसे खिलाएगा। लाओ बिस्किट। हाँ, अच्छी लग रही ना? है लग रही हूँ। लग रही है। मैं तो जा रहा हूँ भाई। इतनी मुश्किल से वो बैठे थे। लग रही है ना, मैंने ये बोला लग हाँ रही तो है नेल ना। पॉलिश बोलो ना। अच्छा लेकिन एक बात है, किसी ने कहा नहीं क्या? कि बालों को उतरवाया भी जाता है। हाँ, इसको प्यार कर, अब खिलाना। बिल्कुल खिलाऊंगा इसको, कल से कुछ खा ही नहीं रहे। अगर ये तुमने इसे खिला दिया तो 1 लाख रुपए तुम्हारे। और अगर नहीं खिला सके तो सबको सूप पिलाओगे तुम। ये लो। थोड़ा थोड़ा फंदा लग जाएगा। जान आई उसमें। जान आई। आप तीनों जहन्नुमी हो। भाई मैं क्यों, मैंने तो नहीं खिलाया भाई। खौफ करो यार, तूने क्या किया? तू जेल मैंने में- तो नहीं खिलाया। अच्छा अब नहीं खिलाया ना, अभी सूप पिलवाएंगे, ये पिलवाएंगे सूप।
वादा इन्होंने किया है सूप का। इन्होंने तो बहुत सारे वादे किए थे। एक दिन मुझसे कहने लगे आपको खाना खिलाता हूँ। मैंने कहा अच्छा खिला दो। राजा भाई वो है ना ड्यू है। कब ड्यू है। ड्यू है? वो पता नहीं कब तक ठीक है। अच्छा खैर जाने दीजिए, छोड़े जी। क्या हुआ, आपकी दास्तान क्या है? क्या बताऊं, आज गई थी मैं क्लिफ्टन ना। कहाँ कहीं? क्लिफ्टन गया था। क्लिफ्टन क्लिफ्टन, रख दो इधर। हाँ जी जी यहीं रख दी। हाँ। तो फिर आज 3 बंदे लग गए थे पीछे मेरे। फिर वो तो ये छीने थे मेरा पेट्स। अच्छा नहीं वो इसके लिए नहीं आए थे। आप ये दे भी देते तो भी वो आपके साथ ही रहते। और आपके साथ जो किसने बेवफाई की है ये बताएं। हाँ ना, तुम्हें नहीं पता, तुम बहुत छोटे थे ना। दोनों भूल गए हो, कोई बात नहीं। मेरे सामने थोड़ी। जी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे साथ भी बहुत से लोगों ने बेवफाई की। तुम्हारे साथ भी? जी। किसने बेवफाई की? मेरी, हम लोग की जो गली पे वो नहीं था शकूर पान वाला, हाँ हाँ। उसने भी मेरे साथ बहुत बेवफाई की। तो शकूर के साथ तुम क्या कर रही थी? मतलब क्या कर रहे थे? मैं पान लेता था ना उससे, उसने उधार बंद कर दिया। अब्बू ने मना किया था पान मत खाया करो, हालांकि लेकिन अब्बू नहीं सुनते। सबसे ज्यादा खाते थे। और अब्बू ने कोई पान वाला नहीं छोड़ा, जाए ये नहीं जाता था। और आपको याद है वो जो इरफान था, हाँ हाँ परचून वाला, हाँ। उसने भी मेरे साथ बहुत बेवफाई की है। इरफान हमारे यहाँ कैमरे वाला भी है। अच्छा इनका नाम भी इरफान है? जी जी। नहीं नहीं भाई, आपको नहीं कह रहा मैं। भाई कह दिया आपने, चले आपकी बचत हो आपको गई। नहीं कह रहा। जी उसने भी मेरे साथ बहुत बेवफाई करी है। एक पाव दाल नहीं दे रहा था वो। एक पाव दाल। एक पाव। तो किसने कहा था दाल लेने जाओ? दाल देके रिश्ता देता वो? आप मंगवा रही थी ना उस दिन आधा पाव चने, हाँ। वो भी नहीं दिए उसने। क्यों? पैसे तो मैंने देके भेजे थे तुम्हें। वो पैसे खर्च हो गए थे। खर्च हो गए तो तुम्हारी क्या खर्ची थी? वो बस बाद में बताऊंगा। अच्छा। नहीं बाद में नहीं, अभी बताओ, मैं चुप हूँ। अभी लोगों को भी पता चले ना, तुम बताओ बताओ। नहीं नहीं वो नहीं मैं चुप हूँ, 5 मिनट के लिए तुम्हारा शो है, बोलो। क्या बताऊं, वो मैंने चीज़ ले ली थी ना उसकी। कौन सी चीज़? अच्छा। वो आपने बोला था ना वो जो पैकेट था टॉफियों का, वो मैं, मुझे बहुत पसंद है ना टॉफी। खट्टी मीठी टॉफियां मना जी करी जी खाने वही की। इमली वाली, इमली वाली। वो अभी भी मेरे पास रखी हुई है, मैं आपको जरूर दूंगा। आप इन्हें दे ना दें, कौन को जरूर दीजिएगा। नहीं नहीं वो आप बाजू इनका इखलाकी तकाजा है, आप इनको जरूर इमली वाली टॉफियां खिलाइएगा। आप खाते हैं? शौक से खाते हैं आप शौक से खाते और ये बात उसको वारिस खिलाए, समझ- उसको खिलाएं आप। और ये वारिस समझता है इस बात को। जो आपका और के जो शौक है ना वो इसी किस्म के हैं, इमली, कतारे, चूरन। चूरन। और चूरन भी कौन सा वाला? वो जो आग लगाते थे जिसके अंदर वो वाला चूरन। अच्छा छोड़ें इस बात को। जी, जी। और क्या हुआ, क्या आपने शादी अब तक नहीं की? कर लो यार। पहले आप ही की तो हो जाए। आप ही की नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अब आप ही के कुल होंगे। आप मेरे हैं? इस उम्र में क्या आप ही की शादी कार्ड थोड़ी जाएंगे, शुगर की रिपोर्ट जाएगी। तो एक काम करें। अगर 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 आप ही एक्सटेंशंस ना लगाएं, जी जी फिर क्या होगा? माशाल्लाह मेरी आप ही के बाल बहुत बड़े हैं। तुम्हारी तरह है बिल्कुल। नहीं नहीं जी, मेरे बाल बड़े ही हैं। अब इतने बड़े भी नहीं हैं, इससे तो ज्यादा बड़े हैं। हाँ। जी जी बहुत बहुत। लेकिन मुझे लगता है अब आप ही को रहने दें। अब आप ही अपनी इतनी उम्र गुजार ली, मतलब मेरी तो नहीं आप ही, आप लेकिन इतनी उम्र गुजार ली, अब क्या करेंगे शादी करके? नहीं ना, शादी तो करनी है, हर इंसान की ख्वाहिश होती शादी करने की। तो मैं नहीं कर क्या हो सकती। जाएगा शादी करके? जिन्होंने की है उन्हें क्या मिला? वो उनके नसीब थे जो अच्छा उन्हें एक नहीं बात मिला। बताओ, ऐसी मेरा एक सवाल है, तुम ये क्या बजाते रहते हो यूं करके? भाई क्या भाई गाने चल रहे हैं जहन ये में। कौन है? जहन तेरे में। क्या चल रहे हैं? गाने चल गाने रहे हैं। गाने गाने चल रहे हैं। मतलब हम यहाँ शो कर रहे हैं, तू गाने सुन रहा है अंदर? आज और ये तो ये उम्र है कि गाने चल रहे हैं। बताएं। आप सोचो
अच्छा, आपने बकरे के बारे में बताया, बकरे का क्या सिलसिला है? बकरा अबे, ईद कभी आई नहीं है अभी। ओ बात सुनो, एक बात है, दोनों ब्रेक में कश लगा लेना अभी नहीं। ये बकरा कहाँ से नजर आ रहा है तुम्हें? भाई है तो बकरा ही, जिंदा वाकई है? बकरा है। लिपस्टिक भी लगी हुई है बकरे लो, लिपस्टिक तो मेरी भी लगी, तो क्या मैं बकरा हूँ? लिपस्टिक को। हाँ ना? वाकई तुम बकरा हो। बाकी बकरा। आप ही, अगर आप नहीं कर रही शादी तो मैं साहिर भाई से बोलता हूँ कि वो आज ऐलान कर दें कि मुझे कॉल आए। बेटा मुल्क मेरे बदल लो, रिश्ते के लिए। मुल्क बदल लो, वहां हो जाएगी तुम्हारी। कैसे? पाकिस्तान में मैंने ऐलान किया, मैं मर जाऊंगा। कितना बेहिस है ना, इतना सा मैंने तुझे पाला है। इतना सा? हाँ। जरा सा बड़ा कर लो। इतना क्या ये क्या बिस्किट के डब्बे के साथ है? सतमासा था तो छोटा ही था, मैंने पाला इसको, मैंने अपनी चीजों का ख्याल नहीं करा, तुम्हारी मैंने चीजों का कितना ख्याल। ख्याल आज तुम किए? मेरी शादी के लिए कह रहे हो कि नहीं बाजी, आप ही लेकिन मैं आप आपको ये करो। बताऊं, जितना ख्याल इसने किया है, मैंने तो बहुत ख्याल किया। पिछले 20 साल से काम कर रहा है। वही तो। कराची का कोई ऐसा मजार नहीं है जहाँ ये नहीं जाता। कोई ऐसा मजार नहीं। ये सुबह 4 बजे उठता है, 4 बजे। आप लोग जो सुबह का नाश्ता करते हैं कैसे करते हैं? हाँ, तो ये ना हो तो दादा आ भी सकता है वो नाश्ता? नहीं। लूटता है पूरियां ये। हाँ। अंडे पराठे। दोपहर का लंगर उस जगह से जाके लेता है जहां इंसान पहुंच नहीं पाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब तुम बड़े और हो गए शाम ना? को वो जो खारे बिस्किट आते हैं, हाँ, वो चाय वो के साथ। उस्मान जनरल स्टोर से आते हैं। और रात को 7 बजे अब्दुल्ला शाह गाजी पर लाइन लगाता है ये। अरे मजार से याद आया, अब्दुल्ला शाह गाजी के, आप लोग जर्दा खाते हैं? जर्दा मीठा लाया जर्दा? ये, लाया। हाँ, आप जर्दा, खाते हाँ, हैं? जर्दा। ऑरेंज वाला? बेटा ये तो कुछ भी खा लेते हैं मुफ्त में। चलिए अभी मैं आपका बकरा भी खा जाऊंगा। अभी ले लीजिएगा आप शो के बाद। तू एक काम कर, तू आज खा के देखा। मैं जिम्मेदार हूं, ये टांग खा लो इसकी यहां तक। मैं जिम्मेदार हूं, मैं तुम्हें दूंगा, तुम फिक्र नहीं करो। देख ले। मैं देख क्या ले, तुझे क्या देखूं मैं? आपने ये खाना यहां तक, बकरा खा जाओगे ना तुम, पूरा करो भाई असली वाला। ये। तो फिर अब समझ आ गया असली नहीं है। यार आप भी तो असली वाला लेके आते हैं। ये असली बोलता है। हैं, बोल के दिखाया। अब ये बोला बोल के उसका ना, उसका मोमेंट जाया नहीं करो। वो इसको बोसे दे रहा था इस बकरे को। आओ बेटा, आओ। हाँ बोल रहा है, देखिए बोल रहा है। हाँ, मेरे भाई के बोल होते रहे- तो बोलना शुरू करेगा ही ना वो। ओ बेटा, खाना खाने आपको? हाँ। हैं? जर्दा पानी वानी खाने? पिलाया था जर्दा इसको? जर्दा खाने? क्या पिलाया था? पानी वानी पिलाया था। ये कुप्पी पीता है। एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। इस पागलों का जहन्नुमी को शो हो रहा है। हाँ जी, इट्स वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। एब्सोल्युटली अमेजिंग भाई। मैडम नूर जहां की अदायगी इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एज यूजुअल भाई। कोई उन जैसा है ही नहीं। There's no one यार, there's no one। कौन, आप किसको कह सकते हो कि मैडम नूरजहां की तरह है? तलफ्फुज स्पेशली भाई, जो तलफ्फुज की अदायगी जो आप It's बता not रहे just about तलफ्फुज। वो जिस गाने को जिस रचाओ के साथ गाया करती थी, there's no one like her। There's no one like her। उनका एक गाना है, ओहो तेरियां नरामा, ओहो मेरियां निगामा, अल्लाह दी सौं तू नहीं दिसदा। ये बाबा जी चिश्ती की धुन थी। और अगर ये आप गाना सुन लें तो यकीनन आप कभी नहीं भूलेंगे। एक फिल्म सरहद का गाना है जो ख्वाजा खुर्शीद अनवर की मौसीकी थी, और उस गाने का नाम था, और वो 2 गाना है, यानी डुएट है, मेहदी हसन खान साहब का और मैडम नूरजहां का। चांद तू जब भी मुस्कुराता है, दिल मेरा डूब डूब जाता है। और अगर आपने ये तमाम गाने नहीं सुने ना, गो बैक एंड लिसन। और मैडम नूरजहां के गाना है, बस गया तू सौतानिया के द्वार सजना, कहाँ है। आई मीन मैं, अगर आप मेरा रेडियो सुने तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कितना मैडम नूरजहां को चलाता हूँ। मतलब इट्स ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स जस्ट। अब मुझे इस बात, उन्होंने हिंदुस्तान में क्या हुआ
बहुत अरसे के बाद गई वो, और जब बहुत अरसे के बाद गई तो लोगों ने फरमाइश की कि आप गाएं आप गाएं आप गाएं, तो उनका एक कॉन्सर्ट हुआ वहाँ और उन्होंने वो गाना गाया, आवाज़ दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है। अच्छा, जब उन्होंने वो गाना गाया तो अगले दिन टाइम्स ऑफ इंडिया की हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़ थी, शी केम, शी sang एंड शी conquered। अमेजिंग। तो ये बात है मैडम नूरजहां की, देयर इज नो वन लाइक हर। एनीवे, हाँ क्या कह रहे थे आप भाई सर? जस्ट अ जनरल क्वेश्चन इन बातों को लेते हुए, अगर आप देखें तीनों हमारे जो लेजेंड्स हैं, बड़े खान साहब, मेहदी हसन खान साहब और नूरजहां, इन तीनों में डिफरेंसेस अगर आप कुछ बता सकेंगे भाई तो दैट विल बी। आई डोंट थिंक कि अभी उसका टाइम है, अभी आप सवालात Okay भाई, okay. So we have the rapid fire round. हमारे जितने भी लेजेंड्स हैं सब अपनी मिसाल आप हैं, अपनी खूबसूरती। दुनिया को बहुत सारे लोग मिले हैं, हमें जितने भी लोग मिले कम मिले लेकिन कमाल मिले। अच्छा भाई, पहला सवाल है, अगर आप सुबह उठते हैं और आपको पता चलता है कि आप ये फॉलोइंग कैरेक्टर्स में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, ओके, तो आप क्या करेंगे? मसलन पहले हमारे कैरेक्टर हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब। ये कैरेक्टर नहीं है, शख्स है, इंसान है। एग्जैक्टली भाई, कैन यू प्लीज प्ले द नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तस्वीर लगा दीजिए, फिर बात होगी। लग चुकी है भाई। अच्छा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी अगर मैं होऊंगा तो मैं सोचूंगा कि मुझे कोई लंच बॉक्स जैसी मूवी मिल जाए। हाँ भाई, फैजल भाई, फैजल खान। हाँ, फैजल खान, गैंग्स ऑफ वासेपुर। नहीं मुझे लंच बॉक्स, अच्छा भाई, ओके। लंच बॉक्स इज समथिंग दैट आपको मैं दे नहीं रहा हूँ। जी भाई, थैंक यू भाई। अच्छा भाई, डोनाल्ड ट्रंप। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप, यस। I would look for Melania. Sir, what about Atif Aslam? Atif Aslam? Yes. Atif Aslam, I think I'd make sure कि मैं जितनी मरतबा भी गा सकूं कुछ इस तरह, तो वो कम होगा। भाई हमारे लेजेंड, आपको दिया मैंने? जी जी भाई, हमारे लेजेंड द वन एंड ओनली सुल्तान राही साहब। कमाल। एहसन भाई, सुल्तान राही साहब। सुल्तान राही साहब। मैं गंडासा निकालूंगा। एक्शन। गंडासा, all the way, गंडासा जी, गंडासा। हाँ भाई, अच्छा सेकंड क्वेश्चन है भाई, कोई ऐसी डिश जो आप रोजाना खाना पसंद करते हो अपने मील्स के अंदर? अच्छा, मैं यूजुअली हर चीज़ ही खा लेता हूँ और अक्सर खा लेता हूँ। मेरे लिए बहुत आसान है। इन दिनों मैं एक डिश है जो अक्सर खाता हूँ और वो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए कभी ये बात मैटर नहीं करती। आई थिंक मुझे आप कोई भी चीज़ दे दें, मैं अक्सर खा सकता हूँ उसको। इट डजंट रियली मैटर टू मी। मैं दाल चावल भी सालों खा सकता हूँ, मैं चिकन टिक्का भी सालों खा सकता हूँ, मैं, इट डजंट रियली मैटर। आप चीट मील्स करते हैं भाई? रात को 3 बजे अब आपको भूख लगती बेटा है? मैं 3, 4, 5 बजे कुछ भी खा लेता हूँ। क्या हो? मैं गुलाब जामुन भी खा लेता हूँ, मैं चिप्स भी खा लेता हूँ, मैं सैंडविच भी खा सकता हूँ, उस वक्त मैं कुछ भी खा सकता हूँ। क्या बात है भाई। अच्छा भाई, अगर हम बात करते हैं शोले मूवी की, इट्स वन ऑफ द लेजेंड्स और क्लासिक मूवी है। शोले मूवी जो वो रीडायरेक्ट तो नहीं की जा सकती, लेकिन अगर आप उसको रीमेक करने का सोचते कभी, तो आप क्या चीज़ें उनको रिप्लेस करते हो? क्या बिल्कुल नहीं। शोले को तो रिप्लेस किया ही नहीं जा सकता। किया। शोले इज जस्ट शोले। व्हाई वुड आई वांट टू रिप्लेस अ क्लासिक? सवाल ही नहीं पैदा होता। व्हाट कैरेक्टर? व्हाट कैरेक्टर वुड आई? जय, वीरू और यू नो, आई थिंक जय का कैरेक्टर। जय का कैरेक्टर। अच्छा भाई, आजकल आपका फेवरेट टीवी शो कौन सा है जो आप देख रहे हैं? द साहिल लोधी शो। द साहिल लोधी। भाई आपको पेट्स का शौक है? क्या आप पेट्स रखते हैं? नहीं। यू डोंट लाइक पेट्स? अच्छा भाई, ठीक। अच्छा भाई, It's not अगर that I don't like pets, I just don't want to keep them. यू वांट टू कीप, ओके भाई, अगर कोई टाइम मशीन होती हाँ। और आप पास में जा सकते और आप किसी पर्सनालिटी से मिलना पसंद करते, who would that be? यार बहुत सारे, एक थोड़ी है, बहुत सारे। मतलब शरारती जवाब चाहोगे तो फिर बहुत सारे हैं, और अगर संजीदा जवाब चाहोगे तो I दोनों think- चाहेंगे भाई आपसे? दो चाहिए। दोनों। आई थिंक आई वुड मीट निकोला टेस्ला। ओके। टेस्ला से जरूर मिलूंगा, एंड देन आइंस्टाइन, बोथ ऑफ देम। इन दोनों से मैं जरूर मिलना चाहूंगा। क्या हुआ? अच्छा भाई, 3 टिप्स आप इतने माशाल्लाह सुल्तान ऑफ द होस्ट्स हैं हमारे, आप कोई 3 टिप्स होस्टिंग के बारे में देना चाहें? झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये झूठ बोल रहा है। आपका मतलब ब्रेक के बाद। बचपन की बहुत सारी यादों में से एक याद जो है वो पोएट्री की है।
और पोइट्री में जो एक याद है वो फराज साहब की याद है। फराज की सबसे पहली तहरीर जो मैंने पढ़ी थी उसका नाम था जाना जाना। ये जो नज्म आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं ये उसी किताब की शायद पहली नज्म है और ये नज्म मेरे जहन में रह गई। मुझे याद नहीं, शायद मैं तीसरी या चौथी जमात में था जब मैंने शायरी को पढ़ना शुरू किया था और तब से अब तक जब भी मैं कोई नज्म या शेर पढ़ता हूं तो कहीं ना कहीं उसकी कोई याद मेरे जहन का हिस्सा बन जाती है। आज ये नज्म अपने बचपन के और आप सबके नाम, आई होप एंड प्रे कि आपको पसंद आए। फराज साहब ने जो लिखा है, इसको आवाज को थोड़ा सा बढ़ाइएगा। फराज साहब ने जो लिखा है वो कमाल लिखा है और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा लिखने वाले बहुत कम होते हैं। यह नज्म मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि ये वो वाहिद तहरीर थी जिसने मुझे नज्म से मुतारिफ करवाया था। अगर मुझे नज्म और गजल में किसी को चुनना पड़े तो मैं नज्म को ज्यादा पसंद करता हूं। गजलें अच्छी लगती हैं लेकिन नज्में ज्यादा अच्छी लगती हैं। आप सबकी समातों की नजर। ये मेरी गजलें, ये मेरी नज़में, तमाम तेरी हिकायतें हैं। ये मेरी नज़में, ये मेरी गज़लें, तमाम तेरी हिकायतें हैं। ये तज़किरे तेरे लुत्फ़ के हैं, ये शेर तेरी शिकायतें हैं। मैं सब तेरी नज़र कर रहा हूं, ये उन ज़मानों की साआतें हैं जो ज़िंदगी के नए सफ़र में तुझे किसी वक्त याद आए तो एक एक हर्फ जी उठेगा पहन के अल्फाज की क़ुबाएं। उदास तन्हाइयों के लम्हों में नाच उठेंगी ये अप्सराएं। ये मेरी नज़में, ये मेरी गज़लें, तमाम तेरी हिकायतें। मुझे तेरे दर्द के अलावा भी और दुख थे ये मानता हूं। हजार गम थे जो जिंदगी की तलाश में थे ये जानता हूं। मुझे खबर थी कि तेरे आंचल में दर्द की रेत छानता हूं, मगर हर एक बार तुझको छूकर ये रेत रंगे हिना हुई है। ये जख्म गुलजार बन गए हैं, ये आहे सोजा घटा हुई है। ये दर्द मौजे सबा हुआ है, ये आग दिल की सदा हुई है। ये दुख के नोहे, ये सुख के नगमे जो कल मेरे थे वो अब तेरी, जो तेरी कुर्बत तेरी जुदाई में कट गए रोज़ो शब तेरे हैं। वो तेरा शायर, तेरा मुगन्नी, वो जिसकी बातें अजीब सी थी, वो जिसके अंदाज खुसरोआना थे और अदाएं गरीब सी थी, वो जिसके जीने की ख्वाहिशें भी खुद उसके अपने नसीब सी थी। मत पूछ उसका कि वो दीवाना बहुत दिनों का उजड़ चुका है। वो कोहकन तो नहीं था लेकिन कड़ी चट्टानों से लड़ चुका है। वो थक चुका है और उसका तेशा उसी के सीने में गड़ चुका है। ये मेरी नज़में, ये मेरी गज़लें, तमाम तेरी हिकायतें, ये उन ज़मानों के साथ हैं जो जिंदगी के नए सफर में तुझे किसी वक्त याद आए।
तो एक एक हर्फ जी उठेगा, पहन के अल्फाज की कुबाएं, उदास तन्हाइयों के लम्हों में नाच उठेंगी ये अप्सराएं। वो तेरा शायर, तेरा मुगन्नी, वो जिसकी बातें अजीब सी थी, वो जिसके अंदाज खुसरोआना थे और अदाएं गरीब सी थी, वो जिसके जीने की ख्वाहिशें भी खुद उसके अपने नसीब सी थी। मत पूछ उसका कि वो दीवाना बहुत दिनों का उजड़ चुका है। वो कोहकन तो नहीं था लेकिन कड़ी चट्टानों से लड़ चुका है। वो थक चुका है और उसका तेशा उसी के सीने में गड़ चुका है। ये मेरी नज़्में, ये मेरी गज़लें, ये तज़किरे तेरे लुत्फ़ के हैं, ये शेर तेरी हिकायतें हैं, ये उन ज़मानों के साथ हैं जो ज़िंदगी के नए सफ़र में तुझे किसी वक्त याद आए। ये मेरी नज़्में। जब हम अलग होते हैं किसी से तो हम ये भी भूल जाते हैं कि हमने उसके साथ कुछ अच्छे दिन गुजारे होते हैं। जब हम अलग होते हैं तो हमें याद ही नहीं रहता कि सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन कभी एक लम्हे पीछे जाके सोचिए, उस मोहब्बत में कोई एक लम्हा तो सच होता होगा। उसे एक लम्हे का पास रख लिया कर। बड़े दिनों की बात है, फजा को याद भी नहीं। शबाब पर बहार थी, फजा भी खुशगवार थी। न जाने क्यों निकल पड़ा, मैं अपने घर से चल पड़ा। किसी ने मुझको रोक कर, बड़ी अदा से टोक कर कहा था लौट आइए, मेरी कसम न जाइए। मगर मुझे खबर न थी, माहौल पर नजर न थी। न जाने क्यों निकल पड़ा, मैं अपने घर से चल पड़ा। मैं शहर से फिर आ गया, ख्याल था कि पा गया उसे जो मुझसे दूर थी, मगर मेरी जरूर थी। फिर एक हसीन शाम को मैं चल पड़ा सलाम को। गली का रंग देखकर, नई तरंग देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं कुछ इसी खुशी में था, किसी ने झांक कर कहा, पराए घर से जाइए, मेरी कसम न आइए। वही हसीन शाम है, शबाब जिसका नाम है। चला हूं घर को छोड़कर, न जाने जाऊंगा किधर। कोई नहीं जो रोक कर कहे कि लौट आइए, मेरी कसम न जाइए। फजा को याद भी नहीं, बड़े दिनों की बात है। किसी ने मुझको रोक कर, बड़ी अदा से टोक कर कहा था लौट आइए, मेरी कसम न जाइए। ब्रेक लेते हैं।
We've got तनवीर एंड फैसल with us. 23 साल शादी को हो गए, 4 बच्चे हैं माशाल्लाह, लव मैरिज है इनके लिए, बहुत सारी तालियां जी। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, ठीक हैं? सर ये बताइए मुलाकात कैसे हुई थी? मुलाकात हाँ हाँ मुलाकात। ये एक ऑफिस में जॉब कर रही थी और आप हम वहाँ पे टपक गए। आप क्या करते थे? मैं तो बैंक में होता था। आप बैंक में होते थे? ये विजिट एज अ विजिट करने आए थे ये। आपका मतलब ऑफिस मैं में? ऑफिस में, ये रिसेप्शन पे थी और मैं इनके ऑफिस में विजिट करने के लिए आया था। ओके, तो तब हमारी जो है वो मुलाकात हुई। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जरा किस्सा बताएं ना, कहानी बताइए, फिर क्या हुआ? कहानी यही है कि अपना फर्स्ट टाइम जब मैंने इनको देखा था देखते रह गए तो बड़ा लगा आपको, दिल को मेरे हुआ यकीन, तुम पहले भी मिले कहीं, सिलसिला ये सदियों का, कोई आज की बात नहीं, ऐसी हुआ था? जब कोई बात बिगड़ जाए। वही तो बोल रहा हूँ मैं आपको। तो फिर अच्छा हुआ क्या, हुआ क्या बताइए। तो यही है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम इनको देखा तो मैंने बोला कि बात करते हैं। वो खैर मेरा माइंड तो कुछ और ही था, क्योंकि एक्चुअली वो मेरे और भी गर्लफ्रेंड्स थी माशाल्लाह। और कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने इससे छुपाई हुई है। जी जी जी। सब सच बोला। हाँ। तो फर्स्ट टाइम जब मेरी मुलाकात तो हुई कितनी थी उस जमाने में गर्लफ्रेंड्स? मैं अगर मेरी 32 थी 32? एक साथ 32 एक साथ। तो फैसल भाई इसके अलावा कोई और काम नहीं करते थे आप? 32 गर्लफ्रेंड? 32 गर्लफ्रेंड एक साथ। एक साथ मतलब क्या एक साथ? मतलब एक ही वक्त के अंदर 32 गर्लफ्रेंड है, इसको फोन करना, उसको फोन करना। 32 खवातीन को आपने आई लव यू कहा था एक साथ? नहीं, फ्रेंडशिप, दोस्ती। किसी को आज कहा, किसी को कल कहा, किसी को सुबह कहा, किसी को शाम कहा। अच्छा, ऐसा था? ऐसा था। तो ये 33वीं थी? नहीं, हाँ 33वीं थी। फिर उसके बाद? बस उसके बाद मैंने तो उनको सिर्फ यही बोला था कि 2 दिन का टाइम, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। नहीं लेकिन प्यार हुआ कैसे, मतलब फौरन हो गया देखते? मैं पहले दिन ही हो जाता मेरा। मतलब मिले और हो गया? नहीं, मिले और हुआ। और मैंने इनको बोला था कि अगर मैं आपको पसंद नहीं हूँ तो आप मुझे बता दीजिए कि मैं आपको पसंद नहीं हूँ। तो उस टाइम पे मैं इनके क्लाइंट के पास ही आया हुआ था। तो वहाँ से जब मैं फारिग हुआ तो ये माशाल्लाह मुझे अच्छी लगी। तो फिर उसके बाद जब इन्होंने जब बोल दिया कि हाँ मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपने क्या देखा, मैंने बोला कि बस प्यार कर कैसे, मतलब उसी दिन बोल दिया? नहीं, उस दिन नहीं बोला, नहीं, नहीं, 1-2 दिन के बाद बोला बेहोश था। होने वाला हूँ। 1-2 दिन के बाद, 1-2 दिन के बाद बोला। 1-2 दिन के बाद? 1-2 दिन के बाद बोला, सोचने का टाइम दिया होता इसलिए 2 दिन के बाद बोला। एक मिनट, मेरा माइंड काम नहीं कर रहा। सो आप आए, गए आए। इनके ऑफिस, हाँ। आपने इनको देखा, इनसे आपने कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मोहब्बत हो गई, फौरन कह दिया? फौरन कह दिया, पहली मर्तबा? पहली मर्तबा। और फिर इनको टाइम कितना दिया आपने सोचने का? 2 दिन का। और आपने 2 दिन बाद इनसे कहा आई लव यू ऑल्सो? हाँ। नहीं, मैंने अपने घर में बात की। अच्छा, घर में बात? अपने घर में बात की, मैंने अपने पेरेंट्स को बताया। सो पेरेंट्स ने इजाज़त तो दी हुई थी मुझे कि मतलब अगर कोई ऐसा चक्कर हो, ऐसा कुछ हो तो आप बताना। तो मैंने अपने पेरेंट्स को एतमाद में लिया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप उनको बुलाएं, हम मिलते हैं उनसे। तो फिर ये घर आया? ये आए घर में अकेले, पेरेंट्स से बात की, मुझे पता भी नहीं, मैं ऑफिस में थी। इन्होंने बात की, पेरेंट्स को राज़ी किया। जब घर में आई हूँ तो सब हैप्पी थे कि हमें लड़का अच्छा लगा है, फैमिली अच्छी है, खुद अच्छे हैं। सो आई थिंक मना करने का कोई जवाब ही नहीं था। तो यूँ चट मंगी पड़ गया। मेरा एक सवाल था आपसे सर, ये 32 गर्लफ्रेंड्स का फॉर्मूला क्या है? क्योंकि मेरा भी एक दोस्त है रजा, आज आए नहीं है वो, उनके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, वो भी बड़ा मशहूर है इस चीज के लिए। अच्छा। तो एक टक्कर के काम अच्छा, ये इसलिए नहीं पूछ रहे, ये इसलिए पूछ रहे हैं इनकी कोई नहीं बनती। भाई इसीलिए पूछ रहे हैं 32 गर्लफ्रेंड्स का फॉर्मूला बता दें बेटा सर। उन्हें फार्मूला ना तो- ऐसे मत देखो कि जैसे अच्छा अब तो नहीं है ना आपकी गर्लफ्रेंड्स? नहीं, अब नहीं है। मैं देखिए, मैंने पहले ही इसको एक बात बता दी थी कि मैं तुमसे कोई बात झूठ नहीं बोलूँगा।
जो भी है सच। शादी से पहले जो कुछ मेरे अंदर था, जो भी बात थी, वो सब मैंने उसको सच बताई है। झूठ एक तब भी नहीं बोला। सच तो मैंने नहीं बोला था, मेरी तो नहीं हुई। तो मेरी हो गई। सच तो मैंने नहीं बोला था। बेटा आप जो सच बोलते हो ना वो सच नहीं होता ना। वो आपके लिए सिर्फ सच वो है। मैं अब क्या इनकी जी जी हो जाएगी, कभी ना कभी हो जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला कभी ना कभी तुम्हारे भी खोल देगा भाग, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। है इलाज चल रहा है? इलाज चल रही है। अच्छा आप दोनों में तो ये तो शादी में कोई विलन नहीं आया, कोई माशरा, कोई विलन, कुछ नहीं, नथिंग, एकदम से नहीं शादी विलन तो खानदान के अंदर कुछ लोग होते हैं ना जो आसपास के तो लोग- बता बारात बारात वाले दिन था थोड़ा सा। बारात वाले दिन हाँ बारात में दुल्हन बनी हुई थी, ये बारात लेकर आए हुए थे और क्या कहते हैं बस थोड़ी सी इनकी तरफ से जो फैमिली थे ना, यानी कि खानदान के जो लोग होते हैं ना, जो होते हैं आसपास कुछ के जो लोग होते हैं, चलो चलो हम दूसरी जगह घर भी में वो पड़ी नहीं है, लड़की बहुत बैठी अरे है, भाई तैयार साहब। बैठी है, दूसरी इसको तरफ क्या? छोड़ो। ना इस तरह से मतलब वो एक मिनट, दूसरी तरफ क्या मतलब? मतलब इसको छोड़ो, मतलब हो सकता मतलब फैमिली इसको में छोड़ो, नहीं, दूसरी और पड़ी किसी छोटी छोटी बात पर मतलब ये शादी के दिन हो रहा था हाँ बारात वाले दिन। सो और ये कर कौन रहा था? नहीं, हमारी outside, खानदान वो के family के थे, अंदर खानदान के जो खानदान लोग तो के आप थे। उनसे अब मिलती हैं उन लोगों से? हाँ मिलना जुलना है तो फिर क्या कहती हैं आप उनको? कुछ माचिस की अच्छे तीली से लगाती है बैठ के। नहीं अच्छे से मिलती हूँ, सबसे अच्छे से मिलती हूँ। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बताइए, बहस कौन शुरू करता है? कभी लड़ाई होती है तो बहस कौन कौन ज्यादा ये बहस शुरू करता है, आप बहस शुरू करते हैं? बहुत शुरू करते हैं बस। ये कहीं शादी वाले दिन भी तो मैसेज नहीं कर रहे थे? नहीं नहीं शादी के भाई बाद है, शादी वाले फोन आया दिन था, मत निकलना। तो इन्होंने अपने वो दोस्त आपने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी आज। भाई हमें भी तो पता लगे ये फॉर्मूला आप क्या है। यकीन माने, अबे ओ चुप हो जा, काम करने दे मुझे। तो अब मैं बता रहा हूँ ना ऑनेस्टली, उसके लिए ना जिगरा चाहिए होता है, दिमाग ओपन करना चाहिए, दिल ओपन करना चाहिए। भाई अब मैं आहिस्ते से ट्रेनिंग ले रहा हूँ, अब मैं करूँगा ही। किससे ट्रेनिंग ले रहे हो तुम? किससे भाई ले ये रहे हो? आ गए ना, एक बार गुरु मिल गया। तो बस आप इनको अपना नंबर दे दीजिएगा। नहीं याद है, मेरी मेरी बाद नहीं आप नहीं, और अपना मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। हाँ उसके बाद आप अपने आप को भूल गए। अच्छा सो बहस ये शुरू करते हैं, अगर लड़ाई हो जाए तो मनाता कौन है? यही मनाती हैं? आप मना लेती हैं इनको फौरन? फौरन तो नहीं मानते, मगर ये कि देर सवेर 1 घंटा तो किन बातों पे लड़ाई होती है यूजुअली? छोटी छोटी पहले तो हमारी लड़ाई तो बस ये है कि खाना देर से बना है, ये चीज़ें बस, ये छोटी मोटी, इससे ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं जिससे लड़ाई करें। वो तो लग रहा है मुझे, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहा मैं वैसे पूछ रहा हूँ किन बातों पे होती है? देर से आने पे आप किसी बात पे नाराज होती हैं इनसे? मैं नहीं, मैं नाराज़ नहीं होती, मगर मैं बस इनसे कहती हूँ कि आप जो है ना, जो बहस करते हो, जो लड़ाइयाँ करते हो, उसको कम कर दो। लड़ाइयाँ तो पूछ रहे हैं क्या करते जी जी नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा। It's okay, कोई नहीं, बात नहीं। होता है, कोई बात नहीं। नहीं एक्चुअली क्या है कि मैं कभी भी कोई ऐसी चीज़ होती है घर के अंदर, मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं और सबसे बड़ी बेटी है मेरी, तो बच्चों के टाइम के ऊपर कोई चीज़ ऐसी हो रही होती है या कोई सबसे छोटा मेरा बेटा सबसे लाडला है, अयान खान नाम है उसका, वो उसके हिसाब से कि उसको जो है वो थोड़ा सा फ्रीडम दो, थोड़ा स्पेस दो उसको, कि ताकि मतलब वो दबे नहीं किसी चीज़ से भी। हाँ उसको खुद से करने दो कोई भी काम, बस इसके ऊपर थोड़ा वो होता है, ये उसका ज़्यादा लाडला है अयान। तो आपके 3 बेटियां, एक बेटा? एक बेटी है, एक बेटी 3 है। बेटे हैं। 3 बेटे हैं, अच्छा 3 माशाल्लाह। बेटे। अयान सबका लाडला होता है, हमारे यहाँ अयान है, वो भी सबका लाडला है। अच्छा एनीवे, कमिंग बैक टू यू, सो कभी आपने इनका मोबाइल चेक किया? नहीं, इनका फ़ोन ओपन पड़ा होता है। ओपन पड़ा होता है, तो अब मतलब इन्होंने छोड़ दिया वो सब कुछ जो पहले एक जमाने में होता था? हाँ, क्योंकि भरोसा है, ये ऐसा कुछ नहीं, कहीं जाएंगे भी नहीं, और जो एक बात आएगी याद रखिएगा, चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। अच्छा नहीं, आई एम श्योर कि अब आप ऐसा नहीं करते अब तो। मैं तो कहता हूँ सारी डिटेल आप ले लो, ये आपको बिल्कुल सही बता देगी क्या जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वो 2 वो होते हैं व्हाट्सएप, ये भी अभी दूसरा पता नहीं चलता। अब बता क्या करते हैं सर आप? व्हाट डू यू? मैं इस टाइम पे एक कंपनी में जॉब करता हूँ, टायर कंपनी है। अच्छा, और आप क्या करती हैं मैम? कुछ करती मैं हाउसवाइफ। जी हाँ ओके। अच्छा तो ये बताइए कि पहला गिफ्ट उन्होंने दिया क्या था आपको? पहला गिफ्ट मुझे शादी पे अंगूठी दी थी। अंगूठी दी थी। पहला गिफ्ट पहला गिफ्ट अंगूठी था, शादी पे जो मुंह दिखाई में देते हैं।
ओके ऑलराइट। अच्छा, इनका कभी कोई झूठ पकड़ा आपने आज तक? नहीं, इन्होंने जितने भी झूठ थे वो सब बता दिए थे मुझे, शादी से पहले बता दिए, कुछ शादी के बाद बता दिए, सब पता है। तो अभी अब झूठ नहीं कुछ बोलते ये? हाँ, कुछ पता चलता है मुझे तो मैं कहती हूँ हाँ यार पता है, मालूम है। तो अब आप झूठ नहीं बोलते बिल्कुल? मैं जो भी बात होती है मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सब बता तो ये देते है इस तरीके से, इस तरीके अच्छा, से। तो कल को अगर कोई और पसंद आ जाए आपको तो फिर? आया था, ये जॉब कर रहे थे। आखिर को मेरी मेहनत रंग ले आई। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात होगी। सर, ये क्या वाकया क्या था, जरा ये किस्सा बता दीजिए मुझे, क्या हुआ था? इनको कौन पसंद आ गया था फिर आपके बाद भी? नहीं, इनको पसंद नहीं आया था, इनको किसी ने पसंद किया था। ये जॉब के एक्चुअली सिलसिले मेरी में वालदा जो है, उनको बात करना, क्या हो बात करिए बिल्कुल। हाँ। मैंने आपको बताया, भाभी बताएंगे जी, बताइए प्लीज। ये अपने ऑफिस के काम से दूसरे डिपार्टमेंट में गए थे। सो वहाँ पर एक लड़की थी, उन्होंने इनको ऑफ़र किया। अच्छा, वो बुश वाली? अच्छा, ठीक है। हाँ, और नहीं वो भी थी यार, दो वो तो थी। कनाडा वाली थी। आप लोग डिसाइड कनाडा कर लें वाले कौन थे। कितने दो थे, दो याद आ रहे मुझे। एक तो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके अंदर एक लड़की थी, वो जॉब करती थी, वो वहाँ में उन्होंने परमानेंट इनको ऑफर किया था। उनका क्या मैं offer मैरिड हूँ भाई, मैं शादी नहीं कर फ्रेंडशिप सकता। और दोस्ती वगैरह। अच्छा, फ्रेंडशिप, ओके। तो ये उन्होंने मना फ्रेंडशिप कर नहीं दिया। होती मुझसे। अच्छा, और कनाडा वाली कौन थी? कनाडा वाले के अंदर ये था कि मेरा जो छोटा भाई है, तो उसके रिश्ते की बात करने के लिए गए थे। तो वो बाय मिस्टेक, तो बाय मिस्टेक ये पसंद आ मैं गया। चला गया था अपनी वालदा के साथ। तो वो समझे कि आप हैं? वो समझे कि मैं हूँ, तो उन्होंने मुझे पसंद कर लिया। तो उस टाइम पे मैंने अवॉइड नहीं किया, मैंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अवॉइड करो, अभी फिलहाल ऐसा ही चला दें। क्योंकि अम्मी साथ जब थी मैं ना, साथ वापस आ तो गया, इसलिए तो कुछ कहा मैं नहीं। उसी टाइम पे, यानी कि शाम के टाइम पे मैं वापस उनके घर पे गया। तो उनके घर पे जब मैंने उनकी बेटी को बुलाया, मैंने बोला कि आप बैठो। और पहली बात तो ये कि वो शख्स मैं नहीं हूँ, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि मेरी शादी हुई है और मेरे 2 बच्चे भी हैं। मैं उस टाइम पे तो खामोश था, क्योंकि उनके सामने बात को ख़राब नहीं करना चाहता, उनकी ज़बान को ख़राब नहीं करना चाहता। बहरहाल मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और आपको बता रहा हूँ कि आपकी बेटी को और भी अच्छे मिल जाएंगे। तो उन्होंने अपने बारे में बताया था कि मैं सेकंड वाइफ हूँ उनकी, और ये मेरे हस्बैंड के पहली वाइफ के ये बच्चे हैं। तो अगर कोई भी बुराई आती है ना, तो मेरे पे आ जाती है। तो आपने अच्छा हुआ मुझे बता दिया। तो मैंने जब उनको बता दिया, तो जैसे ही घर पे आया हूँ, तो घर पे कॉल आ चुकी थी कि हमें ये लड़का पसंद है, हम इनको कनाडा ले जाएंगे। कौन लड़का पसंद है? मैं मैं पसंद। मेरा फिर आपने क्या बोला इस लड़के के बारे में? आपको भी तो लड़का पसंद? मैंने कहा ना, ये छुपाते कुछ नहीं है, बता देते हैं। तो मुझे जब पता चल गया था तो मैंने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप कर लें? नहीं, शादी करते तो मना कर दिया था ना इन्होंने। नहीं, मतलब आपने बोल दिया था कि आप तुम कनाडा चले जाओ? नहीं, इन्होंने खुद ही ऑलरेडी मना कर दिया अच्छा, था। और कि अगर ये भाई- मना नहीं करते, आपसे पूछते तो वो जो आती तो फिर वो सही सलामत नहीं जाती। अच्छा, ये ससुराल तो आपका है नहीं, बिकॉज ये जाती नहीं ससुराल। कौन? ये बेगम आपकी? हाँ, उनके जाहिर है। वो किस बात पे, मतलब हम झगड़े का तो पूछ चुके हैं, लेकिन कभी लेट वेट आने पे झगड़ा होता है इनसे? नहीं, फ़ोन कर देते हैं यार, थोड़ा मैं आज लेट आ जाऊंगा, तो इट्स ओके। और कभी मैं ऐसी मजाक में कह देती हूँ। मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, मगर ये है कि मेरे बहन भाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में हैं, खुश हैं। सो कभी ऐसे मैं इनसे मजाक में कहती हूँ, मैं कहा मैं जा रही हूँ अपने मैके। तो कहता है यार नहीं जाओ ना। तो मैं कहा मैं जाऊँगी कहाँ पे, मेरा तो मैका ही नहीं है। एक होता है ना, माँ बाप हैं। अच्छा, रोमांटिक है ये? बहुत रोमांटिक है। तो बेगम के लिए गाने गाए आपने? बहुत। बोले तो मैं सुना देता हूँ। वाह सर, छुपे रुस्तम सर, आप कमाल हैं, बहुत जबरदस्त। ये गाना मुझे कभी, मतलब बहुत अच्छा गाना है, बट मुझे लगता है ये अजीब सुस्त किस्म का गाना है।
आप चेक करें, उन्होंने पहले ही बता दिया कुछ नहीं दूंगा मैं तुझे, ना सोना दे रहा हूँ ना अरे चांदी इसी दे रहा गाने हूँ। में तो मैंने इनको पटाया था। अच्छा ये नहीं करना चाहिए यार, मतलब थोड़ी बहुत तो मेहनत कर लेनी चाहिए। तो बोला ना छोटा सा कर दूंगा। छोटा अच्छा वैसे जनरली मैटर भी यही करता है, घर मैटर करता है, मकान मैटर नहीं करता, घर मैटर करता है। घर होना चाहिए, छोटा हो या बड़ा हो, घर होना चाहिए, घर होना चाहिए। एक्चुअली फैमिली में प्यार होना चाहिए। अगर आपस में नहीं, और फिर जब members उससे में उससे अगर प्यार फुर्सत मिल मोहब्बत जाए है तो ना, अपनी फैमिली को भी प्यार कर लेना चाहिए। दूसरी से तो खत्म हो गई ना, दूसरी का तो हम लोग सवाल ही मशहूर नहीं रहता दूसरी फैमिली को प्यार करने में। नहीं वो अब हमने छोड़ दिया। वो तो आज से 23 साल पहले छोड़ दिया था। अपना इश्क करें, मोहब्बत करें, टूट के चाहें, बस बीवी को पता ना चले। मैं आपको सच बता रहा हूँ, दूसरे की बीवी को पता चले। मतलब किसी को भी पता चले भाई, क्योंकि पता चल गया तो फिर कुछ भी हो सकता है। अच्छा आपसे कुछ इनको टिप्स लेनी है, क्या बताएंगे आप इनको? इनको देखिए, ये बेचारे, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आज जो आपने इनके साथ कर दिया है ना, हाँ। अब ये आप लिटरली ये पता नहीं खाक डाल के निकल ना जाए कहीं। यार 24 घंटे, आप मुझे बताएं 24 घंटे में 32 गर्लफ्रेंड्स का फॉर्मूला क्या है? जी आप खोल दें। देखिए मैंने आपको सुन बताया। तो लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, अब बोलिएगा नहीं, अब सुना सर, टिप्स दें सर। एक को कॉल इधर की, एक कॉल इधर ली, हाँ बात कर ली, ठीक है, 5 मिनट बात की, हाँ ओके बाय, नेक्स्ट दिया। कॉल मिलाई, बात की, ओके बाय। इसी तरीके से आपने 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे आप अप्रोच कैसे करते हैं? मतलब अगर कोई खातून सामने बैठी हैं तो आपको उनसे दोस्ती करनी है, फ्रेंडशिप करनी है, तो आप कैसे अप्रोच करते हैं? ये सबसे पहले तो ये नहा के जाते हैं, सबसे पहली बात सबसे पहले बेटा डिओड्रेंट लगा के जाते हैं। भाई मैं भी जाता हूँ लेकिन कोई बात नहीं करती है मुझसे। हैं? मैं भी जाता हूँ लेकिन कोई बात नहीं करती है मुझसे। उसका रीजन है बेटा, उसका रीजन है, क्या reason वो है? फर्त मुसर्रत से बेहोश हो जाती है, तुम आए हो। जी सर, भाई सही कह रहे हैं कि मतलब तुम आ गए हो, नूर आ गई। अच्छा आप इन्हें टिप्स दीजिए ताकि फिर मैं इनसे परफॉर्म करवा सकूं। टिप्स दीजिए कि आप फर्ज कीजिए कि कोई भी ये खातून है, इनको आपने कहना है कि मुझे आपसे बात करनी है, तो कैसे कहेंगे? सिंपल है, पास जाऊंगा, उनको बोलूंगा कि एक्सक्यूज पास जाने पे तो मौत हो जाती है उसकी। पास शायद जाके वो बेचारी बंद हो जाती है, ये खुल जाता है। अच्छा कैसे कैसे कहेंगे आप बताइए? जाऊंगा, बात करूंगा, उनसे यही बात बोलूंगा कि एक्सक्यूज मी, आपकी फेस जो है वो मेरे कज़न से बहुत मिलती है। मुझे देख के मत के, मैं नहीं आता इन चीजों में। उधर देखो, हम उर्दू साइंस कॉलेज के पट्टे हमें बता रहे हैं। अरे वाह, हमने तो सारी जिंदगी फीस सभी लगे काम किया। जी सर, अब आप जो सिखाएं, आप खड़े हो जाएं। अब आपने अच्छा इनको सिखाना जी इन्हीं को सिखाना था, मुझे क्या सिखाएंगे आप? जी कहाँ देखना है? इस तरफ, इस तरफ। तुम देख लो जो दिल में है, देख लो। कोई बात नहीं, देख लो, बाजी को देख लो, कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी, मैं कहना चाह रहा था आप, पत्थर मार उठा गए। एक्सक्यूज मी, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपका चेहरा कुछ देखा देखा सा है। मेरी कज़न है, उससे आपका चेहरा बहुत मिलता है। और अच्छा ये मत करें, यूं मिलता है, वो ऐसा लग रहा है वो खातून जो शक में, मेरा कज़न है, उनसे बहुत मिलता है। नॉर्मल जैसे ये बोल रहे थे, गुरु बोल रहे थे, वैसे बोल। कैसे बताएं गुरु? आप दोबारा बताइए, देखिए ना कैमरे की तरफ बताइए। कैसी हो तुम? ठीक हो? एक बात कहना चाह रहा हूँ तुमको, मुझे तुम बहुत अच्छी लगी हो, और मैंने तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की आज तक देखी नहीं है। चलो भाई, तुमसे प्यार करता हूँ और वो कौन सी खवाती तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। अच्छा आप सीख लिया, अब करो। एक्सक्यूज मी बेटा क्या जंग पे जा रहा है तू? आप प्यार देखिए, वो इत्मीनान से बैठे हुए हैं, चिल एकदम कूल हीरो टाइप, और आप तुम्हें देखें। वाई? और खोल ले टांगे यहाँ तक।
एक्सक्यूज मी, देखिए मैंने आपसे मांग लो बेटा, फितरा मांग लो, कोई ज़कात वगैरह मांग लो। ये वो नहीं होता मस्जिद में चादर लेके घूम रहे होते। भाई मैं आपकी सफ में आऊँ ना, 500 का नोट आना चाहिए भाई, खुदा का वास्ता। 500 से और कम फिर है। वो आपसे मांगता भी, लेकिन बात सुनो, 500 तो देखो, नान खदाई मेरी होगी। एक्सक्यूज मी, देखें आप, मैं आपसे बड़ा ये देखें, मैं- सबसे जो मरने वाली बात है ना वो ये है, पिट जाओगे तुम। एक्सक्यूज मी, देखें आप, देखें आप, मान लें मेरी बात, क्यों कर लें, ओके हो जाएगा। राज, बैठ जाओ, इंशाल्लाह राज, तुमसे नहीं होना। आपने नाम तो सुना होगा और आपकी नहीं सुना, मुस्कुराहट तुम- बड़ी खूबसूरत है। मुझे आपकी मुस्कुराहट बड़ी प्यारी लगती है। लेकिन आपके आप बाल जहर- बड़े खूबसूरत हैं। लेकिन आप और जहर लग रहे हैं मुझे। आपके बाल और आपके गाल और आपके बाल और ओ भैया, नहीं बेटा, ये तो रिस्क भी मत लो यार। हाँ, सुई अटक गई। आपके बाल, आपके गाल। Alright, जी, we just want to say thank you to you. लाल किला की तरफ से गिफ्ट वाउचर्स आपके लिए हैं, इसको you, प्लीज thank एक्सेप्ट you so कीजिएगा। much. हमारी तरफ से ये अंदाज कनोला का ये गिफ्ट हैम्पर, ये भी आपके लिए है। थैंक यू सो वेरी मच। स्माइल वालों का ये गिफ्ट हैम्पर जो है ये भी आपके लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वंडरफुल मीटिंग यू। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों की 23 साल शादी में रोमांस जो है वो अब तक कायम है। दैट्स ब्यूटीफुल, दैट्स ब्रिलियंट। थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत शुक्रिया। कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।